हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या बिहार में जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ केंद्र सरकार मोदी सरकार ने किया, तीसरी बार मोदी ने शपथ लिए, तो बिहार में जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, तो क्या अब लग रहा है कि अब जो आने वाला दिन है बिहार के लिए काफ़ी रोमांचित दिन है। इसलिए क्योंकि बिहार में किसी भी वक्त हो सकता है बिहार विधानसभा का चुनाव। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, क्योंकि मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर ये बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार इस बार बार्गेनिंग बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे और नीतीश कुमार को बढ़िया मंत्रालय, रेल मंत्रालय की बात चल रही थी, ललन सिंह को मिलेगी, लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं। 4 मंत्रियों की बात चल रही थी, 2 ही मंत्री जेडीयू को मिला, एक राज्य मंत्री और एक कैबिनेट मंत्री। टीडीपी को उसी प्रकार से भी मिला, लेकिन टीडीपी को मंत्रालय में टीडीपी ने बाजी मार ली, लेकिन जेडीयू ने नहीं मारी। और जेडीयू को लेकर काफ़ी चर्चाएं थी, नीतीश कुमार पलट जाएंगे, ये होंगे वो होंगे। लेकिन आज हम अंदर की खबर ये बतलाने वाले हैं, और ये एकदम खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है कि बिहार में जब महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा का चुनाव होगा अक्टूबर-नवंबर में, तो उसी वक्त बिहार का चुनाव भी हो सकता है। हो सकता है क्या, ज़्यादा चांस बन रहा है कि बिहार का चुनाव हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ ही हो जाएगा। और बिहार साल 2024 के अंतिम में अक्टूबर-नवंबर में बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। और नीतीश कुमार की ये दिली इच्छा है। नीतीश कुमार इसीलिए मोदी पर प्रेशर बना रहे हैं, और उन्होंने मंत्रिमंडल में उतना बढ़िया से बार्गेनिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने पहले ही एक शर्त बनवा ली कि बिहार का चुनाव जो है वो महाराष्ट्र के चुनाव के साथ ही हो जाना चाहिए। और जिसके चलते नीतीश कुमार की दिली इच्छा ये है कि अगर चुनाव अक्टूबर-नवंबर इसी साल हो जाते हैं तो हमारी जो सीटों की संख्या है, जो 2020 में चिराग पासवान के लड़ने के चलते कम हो गया था, तो अभी वैसा कोई इंटरफेयर दिख नहीं रहा है जेडीयू के प्रति, वैसा कोई उनके खिलाफ कोई ऐसा माहौल दिख नहीं रहा। तो अगर इस माहौल में चुनाव हो जाता है और जेडीयू के खिलाफ कोई नहीं लड़ने वाला, तो जेडीयू की ये मतलब कि अनुमान है कि 100 से अधिक सीटें, यानी लगभग 100 सीटें हम, मतलब 100 विधानसभा की सीटें जीत जाएंगे। और जीतने के बाद हम बड़े भाई बन जाएंगे, बड़ी पार्टी बन जाएंगे। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में 12 सीटें बीजेपी जीती और 12 ये, जबकि लड़ी थी बीजेपी ज़्यादा इनसे, 17 पे लड़ी थी और जेडीयू 16 पे। तो जेडीयू को लग रहा है कि अगर हम ज़्यादा सीटें लड़ेंगे तो 100 सीटें के करीब, अगर नहीं तो 70-80 भी जीत जाते हैं, तो फिर बीजेपी हम पर प्रेशर नहीं बनाएगी और फिर हम बड़ी पार्टी के रूप में उभर जाएंगे। और जो ये सरकार चल रही है, नीतीश कुमार भले ही सरकार में किधर जाएं, तेजस्वी के साथ जाएं या बीजेपी के साथ हैं, मुख्यमंत्री वही बने हुए हैं, लेकिन उस प्रकार से खुल के नहीं बातें कर पाते क्योंकि नीतीश कुमार के पास विधायकों की संख्या ही कम है, 43-44। और उनकी दिली इच्छा है कि अगर एक बार चुनाव अभी इस समय हो जाएगा, इस साल हो जाएगा, तो हमारे विधायकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी और जिसके बाद हम बिहार में फिर से मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। और एनडीए की ओर से तो सभी नेताओं ने बोलना भी शुरू कर दिया कि अगला भी चुनाव में बिहार विधानसभा में जो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे एनडीए की ओर से वो नीतीश कुमार ही होंगे। तो बीजेपी के सारे दरवाजे बंद होते दिख रहे हैं। चिराग पासवान की नाम की चर्चा हो रही थी, सम्राट चौधरी की चर्चा हो रही थी, विजय सिन्हा की चर्चा हो रही थी, और कहा यह जा रहा था कि लोकसभा चुनाव होने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। उल्टे बीजेपी को घाटा दिख रहा और बीजेपी प्रेशर में आते हुए दिख रही है। और नीतीश कुमार इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। इतने कम मंत्रालय ललन सिंह को जो मंत्री मिला है पंचायती राज, वो, और जो कृषि मंत्री, राज्य मंत्री का दर्जा मिला है कर्पूरी ठाकुर के बेटे को, रामनाथ ठाकुर को, वो भी नीतीश कुमार के मन लायक नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार इतना भी मान जाएंगे? और जो कि इस प्रकार की पॉलिटिक्स, जहां मोदी को सरकार बनाने के लिए उन्हें सहयोगी दलों का साथ चाहिए ही चाहिए, और फिर भी इतना ही कम में मान जाएंगे, तो ये सच होते दिख नहीं रहा। तो इसके पीछे का कारण एक ही है, सिर्फ नीतीश कुमार मोदी से ये बात मनवा चुके हैं कि चुनाव जो है बिहार का विधानसभा का, वो अक्टूबर-नवंबर में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव के साथ करवा लिया जाए। और जिससे नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि हम बहुत बड़े पार्टी के रूप में उभर जाएंगे और तेजस्वी का वही हाल कर देंगे जो साल 2010 में था। ये नीतीश कुमार जी का सोच है, और फिर से हम बड़े पार्टी बनकर फिर आराम से 5 साल मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। और जो नीतीश कुमार को लेकर रिटायरमेंट की बातें चल रही थी, वो अब 5 साल तक अस्थिर हो जाएगी और पूरी कंफर्टेबल से नीतीश कुमार अब सरकार चलाएंगे। तो यही सब बातों को लेकर एक नई खबर आई, मैंने आप लोगों को बताया। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।